दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों राजनीति में भाषा और मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और कई ऐसे अवसर आते हैं जहां पर हमने देखा है कि नेता जो है भाषा और मर्यादा को ताक पर रख देते हैं। सामने वाला को क्या फीलिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे शब्दों का यूज करना चाहिए, मर्यादा कहां रखनी चाहिए, इसका ख्याल नहीं रखते हैं और उस मर्यादा को लांघ जाते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे ही गालीबाज नेता की जो शब्दों की मर्यादा और भाषा की सीमा को कई बार लांघ जाते हैं। उनका नाम है संजय राउत। दोस्तों संजय राउत जो हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो हैं उद्धव गुट वाले के नेता, राज्यसभा के सांसद हैं और अभी अभी जो उनके गुट से छह सांसद जो हैं उनके गुट को छोड़कर शिंदे वाले गुट में अपना विलय कर लेते हैं। इनको छोड़कर दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो अब जब ये चले जाते हैं तो संजय राउत जो हैं अरविंद सावंत, अनिल देशमुख, अनिल देसाई इन सब के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो सांसद हैं उनको जो है गाली देने का काम करते हैं। मेरे पास वीडियो है लेकिन मैं वीडियो चलाना नहीं चाहता हूं। दोस्तों गाली ऐसा होता है कि मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता हूं, लेकिन इस आदमी की बदतमीजी देखिए। गाली देने के बाद ऐसा होता है ना कि कई बार लोग उसको कवर करने का कोशिश करते हैं कि सॉरी ये निकल गया है या खेद जताते हैं। इस बदतमीज आदमी ने गाली देने के बाद वहां समस्त मीडिया के सामने कहते हैं कि इसको काटना मत, इसको चलने देना। सोचिए इस आदमी की धृष्टता देखिए। गाली देने के बाद जिसको गाली दिए हैं वो इसके बाप नहीं हैं कि जिस तरह का शब्दों का प्रयोग अपने बाप के लिए करता है वही शब्दों का यूज ये आने वाले सांसदों के लिए करेंगे, ये सही नहीं है। आप अपना पर्सनल प्रॉब्लम अपने माँ बाप के लिए जिन शब्दों का यूज करते हैं उन शब्दों का यूज आप सांसदों के लिए नहीं कर सकते हैं। संजय राउत वो सांसद हैं, क्षेत्र की जनता है, जनता के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जनता जनार्दन होती, जनता मालिक होती है। जब आप उनके रिप्रेजेंटेटिव को आप जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब उस क्षेत्र की जनता के लिए आप गाली का यूज कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों जब ये गाली देते हैं उसके बाद धमकी भी देते हैं कि तुम आना, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम जेल जा चुके हैं। अरे तुम तो हो ही लफंगे संजय राउत, तुम तो जेल जाओगे ही। जेल गए थे किस लिए गए थे? स्वतंत्रता संग्राम में गए थे क्या, या स्वतंत्रता सेनानी थे तुम जेल गए थे स्कैम में, तुम जेल गए होगे गुंडा गर्दी करने में। और उसके बाद दोस्तों जब इन्होंने धमकी दी तो महाराष्ट्र सरकार ने इन सभी 6 सांसदों को सुरक्षा मुहैया करवाते हैं लेटर जारी करके। उस लेटर को सार्वजनिक करते हुए फिर इन्होंने सोशल मीडिया पर गाली का यूज किया है और हर बार गाली का एक नया मतलब निकाल कर ले आते हैं। जैसे कि इन्होंने कभी कंगना रनावत के लिए कहा था, हरामखोर शब्दों का यूज किया था। जब बाद में इनसे सफाई मांगा तो कह रहा कि नहीं हमारे महाराष्ट्र में हरामखोर मतलब नॉटी होता है। तो बाद में सभी इनके जितने भी प्रवक्ता थे सबके लिए जो दूसरे दल के प्रवक्ता होते हैं वो नॉटी शब्द का यूज करना शुरू कर दिए थे। किशोर तिवारी हैं एक इनके प्रवक्ता। जब उनको बार बार नोटी कहा गया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे इनडायरेक्टली हरामखोर कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब वो भी जान रहे हैं, उनके प्रवक्ता भी जान रहे हैं कि हरामखोर गाली है। लेकिन दोस्तों संजय राउत का ये इतिहास रहा है और मजे की बात यह है कि उद्धव ठाकरे का उनके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी संजय राउत ने बर्बाद करके रख दी।
जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, मुंबई महानगर पालिका में इनके मेयर हुआ करते थे, आज इनके पास 3 सांसद और 20-22 एमएलए रह गए हैं और कुछ कॉरपोरेटर, नगर सेवक, इतना ही इनकी बची खुची संपत्ति है। ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्सन संजय राउत। संजय राउत पता नहीं ये इनका अपना आदमी है या किसी के द्वारा प्लांटेड आदमी है, मुझे जानकारी नहीं है दोस्तों। लेकिन उद्धव ठाकरे का अगर बेड़ा गर्क करने में किसी का सबसे बड़ा योगदान रहेगा तो इस संजय राउत का योगदान रहेगा। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों ये इतने गाली दे रहे हैं, एमएलए को देते हैं गाली, एमपी को देते हैं गाली, और किसी को भी ये गाली दे सकते हैं। लेकिन इस देश की तमाम संस्थाएं जो हैं इनके आगे मुझे ऐसा लगता है कि लाचार है। अभी दोस्तों एक मैं रिसेंटली अभी आज का ही मैं केस सुन रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी के भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, इन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को इन्होंने 2021 में गुंडा कह दिया था। तो आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर में जाकर एक मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इसमें वो दोषी साबित हुए थे और इनको गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया था। तो ये जाकर जो है अदालत में रिक्वेस्ट किया कि ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हम सांसद हैं, हम बाहर भागेंगे नहीं। तो इन्होंने गिरफ्तारी से राहत मांगी थी। गिरफ्तारी से राहत मांगने के बाद कोर्ट ने कहा था कि हर एक सुनवाई में आपको या आपके वकील को यहां उपस्थित होना है। लेकिन उसके बाद न अभिषेक बनर्जी न ही उनका वकील इंदौर में हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते थे। तो कोर्ट ने इनको जो एक प्रोटेक्शन दे रखा था अरेस्टिंग से, उन्होंने उसको हटा दिया। अब इसकी हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई हो रही है और हाई कोर्ट ने जो प्रोटेक्शन था उसको एज इट इज अब जो हटाने का था वो हटाने ही का ही रखा है। मतलब कि अभिषेक बनर्जी सिर्फ और सिर्फ गुंडा कहने पर गिरफ्तार हो सकते हैं। तो फिर ये संजय राउत को इतना बड़ा प्रोटेक्शन कि महाराष्ट्र में कभी किसी को धमकी दे देना, जैसे लगता है कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र जो है संजय राउत की मम्मी जो है दहेज में लेकर आई थी। याद होगा दोस्तों जब आज से 4 साल पहले जब महाराष्ट्र के ही जितने भी जो एमएलए हैं संजय शिंदे जी के गुट में, शिंदे जी के नेतृत्व में बगावत किए थे, तो यही संजय राउत है, निकम्मा आदमी, नौटी आदमी। उन्होंने समस्त शिव सैनिकों को धमकी दिया था कि महाराष्ट्र में तुम घुस कर दिखाओ, और इसकी हैसियत कुछ भी नहीं दोस्तों। महाराष्ट्र में शिव सैनिक घुसे भी, मंत्री बने भी, मुख्यमंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री बने और बड़े शान के साथ शासन कर रहे हैं। दोबारा चुनाव भी हुआ, पूर्ण बहुमत से चुनाव भी जीते, फिर नगरपालिका का भी चुनाव हुआ, नगरपालिका का भी चुनाव जीते। संजय राउत का कोई हैसियत नहीं है दोस्तों। ये उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना यूबीटी के लिए 4 वोट ला नहीं सकते हैं, 4 कैंडिडेट को ये जिता नहीं सकते हैं, और बातें तो करते हैं ऐसा जैसे कि पूरा महाराष्ट्र पे इसका एक छत्र राज्य चलता है। अरे संजय राउत, अगर तुम कहीं बिना प्रोटेक्शन के निकल जाओ ना तो लोग तुम्हें मारेंगे थप्पड़ थप्पड़। तुम किस गलतफहमी में जी रहे हो? और जो तुम अपने माता पिता के लिए शब्दों का यूज करते हो, वो शब्दावली का यूज महाराष्ट्र के सांसदों के लिए नहीं करो, नहीं तो महाराष्ट्र की जनता जिस दिन निकल के तुमको ठोकेगी ना तो तुमको समझ में आ जाएगा। वो जो सांसद हैं वो महाराष्ट्र की जनता का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। तुम उनको गाली दे रहे हो, इसका मतलब समस्त महाराष्ट्र की जनता को गाली दे रहे हो। इतना बात ध्यान रखना संजय राउत। और जो भी मेरा वीडियो देख रहा संजय राउत तक पहुंचा देना है ये मेरा वीडियो। अगर उसको शर्म रहेगी तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। दोस्तों आप मुझे अब कमेंट करके बताइए कि क्या राजनीति में इस तरह के शब्दों का, शब्दावली का यूज करना जायज है? कमेंट करके बताइए। और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भी मैं कह रहा हूं, अगर इस तरह का कोई नेता बयान देता है, शब्दावली का यूज करता है, तो इसके लिए
कुछ कानून बनाना चाहिए या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए आपको इसके बारे में कुछ एक्शन लेना चाहिए। कम से कम सदन से तो सस्पेंड करना ही चाहिए, कुछ दिनों के लिए ही सही, ताकि कम से कम उसको कुछ तो हो, लगे कि हाँ हम गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।